रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 से -75 के दरमियान होता है। जब भी कोई लिगेंड आके बाइंड करता है ना मेम्ब्रेन पे, उसके साथ ही लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब कौन सा एक्टिवेट होगा ये डिपेंड करेगा लिगेंड कौन सा बाइंड किया। फॉर एग्जांपल कोई लिगेंड ऐसा बाइंड करता है जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, सोडियम को इनवर्ट मूव कराता है, कैल्शियम को इनवर्ट मूव कराता है और पोटेशियम को बाहर करवाता है। इसके नतीजे में क्या होगा कि इनसाइड पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और आउट साइड कम होगी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन से उल्टा होगा और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और अगर कोई ऐसा लिगेंड बाइंड करता है जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं और नेगेटिव चार्ज अंदर आना हो शुरू हो जाता है और मज़ीद पोलराइजेशन में इजाफा होता है, तो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन सेल पे आके बाइंड की है, उसके नतीजे में क्या होगा, जो आसपास पड़े हुए लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स वो एक्टिवेट होंगे और सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले -65 तक था वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगा, यानी -65 से 64, 63, 62 तक आ जाएगा। इस तरह से कम होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कम नहीं होता, इतना ज़्यादा ये पोटेंशियल नहीं है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके। इस काबिल नहीं होता है कि सिग्नल को एक एंड से न्यूरॉन के दूसरे एंड तक पहुँचा सके। जब तक पोटेंशियल -55 तक नहीं पहुँचता कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। जैसे -55 पे पहुँचता है पोटेंशियल, तो अचानक से वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। ये होते हैं एक तो सोडियम और दूसरा पोटेशियम। अब जो सोडियम गेट्स है ना, उसकी 3 स्टेट्स हैं, ओपन, क्लोज और इनएक्टिव। ये तीनों अलग-अलग है और जो पोटेशियम चैनल्स हैं उनकी सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, ओपन और क्लोज। जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम वेरी फास्ट फटाफट सोडियम अंदर आता है, लेकिन जो पोटेशियम चैनल्स हैं ना वो बहुत स्लो उसको रिएक्शन देते हैं और इतना ज़्यादा पोटेशियम अंदर नहीं आता अभी, वेरी स्लो टू ओपन। अच्छा, अब जैसे ही पोटेंशियल +40 पे पहुंचता है, ये चैनल्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो पोटेंशियल जिस पे ये चैनल सारे क्लोज हो गए हैं, क्लोज नहीं होते बल्कि ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। इनएक्टिव स्टेट ये होती है कि कुछ भी कर लो, क्लोज स्टेट पे अगर ज़ोर से एक एक्शन पोटेंशियल उसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस उसे दिया जाए ना, तो वो ओपन हो जाती है, लेकिन जो इनएक्टिव स्टेट है वो कभी भी ओपन नहीं होती है। इसीलिए ये थर्ड स्टेट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, क्योंकि फिर इस पोटेंशियल पे +40 जिस पे कुछ भी कर लो, आपका सोडियम चैनल इनएक्टिव स्टेट में चला गया है और अब आप कोई भी स्टिमुलस दे दो, अब वो एक्टिवेट दोबारा नहीं होगा। यहाँ से जो आगे पीरियड स्टार्ट होगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी यहाँ पे आप जितना भी स्टिमुलस दे दो, दोबारा से पोटेंशियल नया स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सोडियम चैनल बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं और पोटेशियम चैनल का रोल स्टार्ट होता है कि यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं जो बिल्कुल पहले से स्लो स्लो स्टार्ट हुए थे, अब यहाँ पे वो पीक पकड़ते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो पोटेशियम को बाहर वाली साइड पे पुश कर रहे हैं। अब ये जो पोटेशियम चैनल्स थे ये ओपन भी स्लो हुए थे, अब ये क्लोज भी स्लो होते हैं। अब उसूलन तो इन्हें जब ये -75 तक पहुंचे थे तब तक आके इनको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो गया, अब इन्हें बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जैसे ओपन होते हुए बहुत स्लो ओपन हुए थे, ये क्लोज होते हुए भी बहुत देर से क्लोज होते हैं। अब यहाँ से इन जब ये बिल्कुल मोर देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये पॉइंट अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो पहले इनएक्टिव थे अब वो क्लोज स्टेट में चले गए हैं। अब वो क्लोज स्टेट में जाने का मतलब ये है कि अब अगर उन पे कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो अभी भी क्लोज नहीं हुए। अब जब तक वो क्लोज नहीं होते उस पॉइंट तक है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब दोबारा से जब वो क्लोज हो जाते हैं, इसके साथ ही सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा होता है, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है।